वैसे तो चिकन की ग्रेवीज हम कई तरह की बनाते हैं, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इजी और उससे कई ज्यादा टेस्टी चिकन दरबारी। और इसके साथ में शेयर करूंगी इसका एक सीक्रेट मसाला जिसकी खुशबू से तो सारा घर ही महक उठेगा। तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल के अंदर हम 1 टेबलस्पून डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही डालेंगे हम 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच जाएगा इसमें नमक और आधा कप डालेंगे हम यहाँ पर दही। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के तेल। साथ ही डालेंगे यहाँ पर कलर के लिए 1/4 चम्मच भर के हल्दी का पाउडर और आधा नींबू का रस डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन मसालों की वजह से चिकन एकदम सॉफ्ट और जूसी बन जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर भी आ जाता है। अब हम इसके अंदर आधा किलो चिकन डालेंगे। ये बोनलेस चिकन है जिसको हमने मीडियम साइज में कट कर लिया है। आप इसकी जगह पर चाहें तो चिकन विद बोन्स भी यूज कर सकते हैं। हमने देखिए इन सारे पीसेस को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे लिड से कवर कर देंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए 20 मिनट के लिए काउंटर टेबल पर छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए मसाला बना लेते हैं। सबसे पहले ले लेंगे हम 1 चम्मच भर के जीरा, 2 लौंग, 4 इलायची और 1 इंच दालचीनी। इसको हम पैन में डाल देंगे। फिर जाएगा इसमें 2 चम्मच भर के साबुत धनिया, 1 चम्मच जाएगा इसमें सफेद तिल और 10 डालेंगे हम यहाँ पर बादाम। और तीखेपन के लिए हम डालेंगे यहाँ पर 7 काले मिर्च और 3 डालेंगे हम यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्च। इन सभी को स्लो फ्लेम पर हम अच्छे से भूनते जाएंगे। इन मसालों को हमें ज्यादा देर के लिए नहीं भूनना है, बस 1 मिनट बाद जैसे ही इसमें बढ़िया सी खुशबू आने लगेगी, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस मसाले को हम मिक्सी जार के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इन्हें हम अच्छे से पीस लेंगे और इसका एक खुशबूदार से मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। इस मसाले को हम एक बोल में निकाल लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप भर के तेल। इसके बाद हम इसके अंदर 3 मीडियम साइज की प्याज को लंबाई में कट करके इसमें डाल देंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इन ऑनियंस को निकाल लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। अब हम उसी मिक्सी जार के अंदर 2 टमाटर को कट करके डाल देंगे। इसी के साथ डालेंगे हम प्याज जिसको हमने फ्राई कर लिया था। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम चिकन को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसके अंदर के पीसेस हम ले लेंगे और इसे हम तेल के अंदर फ्राई करने के लिए ट्रांसफर कर देंगे। ये वही तेल है जिसके अंदर हमने प्याज को फ्राई कर लिया था। सारे चिकन के पीसेस को ट्रांसफर कर लेने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर बिना टच किए हुए कुक करेंगे। फिर हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आ चुका है। इसी तरह से हम 2 मिनट के लिए दूसरी साइड पर भी कुक करने के बाद हम इसके अंदर 4 बड़ी चम्मच पिसा हुआ मसाला ऐड कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे प्याज का पेस्ट जो हमने पीस रखा था। सारे मसालों को डाल देने के बाद हम इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनते जाएंगे। भुनाई करने से ही इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही इसका तेल हल्का सा सेपरेट होने लगेगा, इस स्टेज पर हम इसके अंदर आधा कप भर के पानी डालेंगे और इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे लिड लगाकर ढक देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे कुक करेंगे। क्योंकि चिकन को हमने पहले ही फ्राई किया है, इसलिए हम 2 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। अब इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए हम डालेंगे 3 चम्मच भर के फ्रेश क्रीम और इसे भी हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि क्रीम डालने के बाद फटे नहीं। और देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही इस ग्रेवी के अंदर हल्के हल्के से बबल्स दिखाई देने लगेंगे, इस स्टेज पर हम इसके अंदर आधा चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी और 1 मुट्ठी भर कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे हम अच्छे से गार्निश कर देंगे। अब लास्ट में हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के बटर, जिससे इस ग्रेवी का तो लेवल ही बढ़ जाएगा। और ये लीजिए दोस्तों, ये अब तैयार हो चुकी है। स्टेज पर हम इसे फ्लेम से उतार लेंगे और फटाफट से इसे हम एक डिश में निकाल लेंगे और फिर बिना देर किए हुए इसे हम गरमा गरम सर्व कर देंगे। मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और झटपट बनने वाले चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी, जिसे बनाना तो बहुत ही आसान है। इसे चाहे तो लंच या तो फिर डिनर में बना सकते हैं और ये हर किसी को बहुत ही पसंद आता है।
तो इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल को डाल देंगे। फिर हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच भर के कटा हुआ लहसुन, आधा चम्मच जाएगा इसमें कटी हुई अदरक और साथ में डालेंगे हम 2 हरी मिर्च जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। और फिर 1 चम्मच भर के हम स्प्रिंग ऑनियन के सफ़ेद पार्ट को भी कट करके इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम इन्हें अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के कैबेज जिसको हमने बारीक कट कर लिया है। इसके बाद जाएगा इसमें 1 गाजर, इसको भी हम बारीक कट करके डाल देंगे। फिर डालेंगे हम इसमें छोटी सी बारीक कटी हुई 1 प्याज और फिर आधा कप शिमला मिर्च को भी हम बारीक कट करके इसमें डाल देंगे। यहाँ पर आप वेजिटेबल्स अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। इन सभी को हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि सब्जियों में अच्छा क्रंचीनेस बना रहे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भर के बॉईल किया हुआ चिकन जिसको हमने श्रेड कर लिया है। साथ में जाएगा इसमें 1 चम्मच भर के चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला, 1/4 चम्मच डालेगा इसमें काले मिर्च का पाउडर। अब इसे चटपटा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए हम डालेंगे आधा चम्मच भर के डार्क सोया सॉस, 2 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर रेड चिली सॉस और 1 चम्मच हम शेजवान सॉस को भी इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को डाल देने के बाद हम डालेंगे 1/4 चम्मच भर के नमक। इन सभी चीज़ों को अब हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्सिंग का सारा प्रोसीजर हम हाई फ्लेम पर करेंगे ताकि इसमें बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। फिर हम इसके अंदर 1 गिलास उबले हुए चावल को डाल देंगे जिसको हमने थोड़े से नमक के साथ 90% कुक कर लिया है। इन चावलों को भी हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इन्हें ढक देंगे और इसे स्लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। और 1 मिनट के बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप जितना बारीक कटा हुआ स्प्रिंग ऑनियन। एक बार फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये लीजिए गर्मा गर्म फ्राइड राइस अब बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए इस टेस्टी सी फ्राइड राइस को हम डिश आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इन गर्मियों के सीजन में जब आपको किचन में जाने का मन नहीं करता और झटपट से कुछ टेस्टी और चटपटा बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट चॉइस है।